हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और इस रूम के अंदर तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, गर्मियों में क्लासेस रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रवि सर की भी इसी वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही कि उनको कुछ गर्मी ज़्यादा ही लगती है। ठीक है, पर उनका एग्ज़ाम चल रहा है, ये तो हंसी मजाक की बात है। उनका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम की वजह से वो तैयारी कर रहे थे, इस वजह से उनकी क्लास नहीं आ पाई है। ठीक है, ये छोटी सी क्लास है, ये बड़ी क्लास, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर, जरूर। क्वेश्चन टॉपिक का नाम क्या है? प्रौद्योगिकी व भौतिकी के नियम। अब देखो इस बात का मतलब क्या है कि जो विज्ञान है ना आपकी, विज्ञान, और विज्ञान में खास करके अपने बात करें अगर भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, तो जितनी भी हम चीजें देखते हैं, जितनी भी हम चीजें उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज, वो सारे के सारे फिजिक्स के नियम पर आधारित होते हैं। इस पर आधारित होते हैं, फिजिक्स के नियमों पर ही। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से नियमों पर कौन कौन सी चीजें आधारित होती हैं। वो क्वेश्चन ऐसे ही डालता है कि जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है या जो वातानुकूलक होता है, अब रेफ्रिजरेटर का मतलब प्रशीतक या फ्रिज, और वातानुकूलक का मतलब होता है एयर कंडीशनर या आपका एसी। तो वो किस कंसेप्ट पर आधारित होता है, टेलीविजन किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। तो वो ही हम आज जिक्र करेंगे इस छोटी सी क्लास में। तो इसको भूलना मत, इग्नोर मत करना इस क्लास को। ठीक है, तो पहला है कौन सा सिद्धांत? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। करवाऊंगा मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। जब मैंने आपको तरंगे वाला टॉपिक करवाया था तो वहां पर मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बता दिया था। अब विद्युत वाला चैप्टर है तो वहां पर भी बताऊंगा, जब चुंबक वाला चैप्टर आएगा तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तरंगों का मतलब रेडियो, रेडियो भी तरंगों पर काम करता है। अब देखो, रेडियो की अगर बात करें तो रेडियो की आकाशवाणी सेंटर कहीं पे होता है, फिर भी अपने घरों पर अपने को चीजें सुनाई दे जाती हैं। पुराने टाइमों में रेडियो ही होता था। तो रेडियो पर ना एक इस तरह के होता था रेडियो, यहाँ पर स्पीकर होता था, यहाँ पर एक छोटा बटन और एक बड़ा बटन, और यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी, और एक यहाँ पर एक लंबा सा तार होता था। इस प्रकार से रेडियो होता था। तो वो चीजें हम देखते थे कि इससे चैनल कंट्रोल होते थे, इससे वॉइस कम ज्यादा होती थी, बड़े बड़े सेल डलते थे। फिर अपने इसको जो अपने बुजुर्ग होते थे वो इसको बाहर निकाल कर एक जगह सेटअप करके चीजों को रेडियो सुना करते थे। तो मतलब यहाँ से तरंगे कैप्चर होती थी, वो भी कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उस पर ही रेडियो चलता था आपका, उस पर ही हमारा जो टेलीविजन हम देखते हैं वो चलता है। ठीक है, फिर अपनी बात करें संचार प्रौद्योगिकी जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें किस पर काम करती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर काम करती हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहां से राइट होता है। अब कभी आपने सोचा है, देखो आप मुझे देख रहे हो, मैं अपने घर से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी क्लासेस हैं जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, यहाँ यहाँ से क्लासेस के कमेंट आ चुके हैं मेरे पास भी। मैं ऐसे नहीं कहूँगा पूरी इंडिया मेरी क्लास देख रही है, लेकिन मुझे पता है महाराष्ट्र से मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं, कर्नाटका से मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं, हरियाणा से मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं, राजस्थान से मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं, गुजरात से मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं, पंजाब से मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं। यहाँ यहाँ तक मेरी क्लासेस हैं वो देखी जा रही हैं। तो मैं क्लास तो अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे देख रहे हो। क्यों? क्योंकि अब मैं इस क्लास, ये अभी मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, सिर्फ ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद में मैं इसे अपना जो यूट्यूब का सेटअप है वहां पर अपलोड करूंगा। यानी कि फिर वो मेरा डाटा है, ये जो वीडियो है, वो जब अपलोड होगा इंटरनेट के माध्यम से, तो वो एक तरंगे बन जाएगा। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर अब ये विद्युत चुंबकीय कहां पर चले जाएंगे? अंतरिक्ष में चले जाएंगे, वहां पर सैटेलाइट होंगे, वहां से वो तरंगे वापस पृथ्वी पर आएंगी, और वहां से आपके अलग अलग मोबाइल में आपका नेट ऑन होगा, वहां से आपका यूट्यूब होगा, तो वहां पर आप मेरी क्लासेस को देख पाओगे ना। तो वो सारी चीजें किस पर आधारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। पहली बात आपको क्लियर होगी। गति के नियम की बात करें और गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें, तो एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि गति के नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिए, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिए। तो आप सभी को पता है न्यूटन जी ने दिए। किसने दिए? न्यूटन ने। किसने दिए?
न्यूटन ने दिए, है ना। तो वो कहते हैं ना कि अगर न्यूटन ने गिरे हुए सेब पर प्रैक्टिस गिरता हुआ सेब देखा और उस पर ग्रेविटी की खोज की, अगर वो गिरते हुए इंसानों को देखता तो शायद आज फिजिक्स की परिभाषा कुछ और होती, है ना। ऐसे करके कुछ थ्योरी बनाते हैं अलग अलग, लेकिन अपने सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। तो न्यूटन ने ग्रेविटी पर खोज की और गति के नियमों पर खोज की। तो इस अब ये नियम है, ये सिद्धांत है। अब इन सिद्धांतों के प्रैक्टिकल करके क्या क्या चीजें पर काम किया गया, तो अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान था। अंतरिक्षयान जो भेजे जाते हैं ऊपर, जैसे रॉकेट हो गए या मिसाइल्स हो गई, वो जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो गति के तीसरे नियम से आधारित भेजे जाते हैं। कौन से नियम? तीसरा नियम होता है गति का एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि आप कोई क्रिया करोगे तो सामने से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। आप कोई क्रिया करोगे तो सामने से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसा आप, वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो न्यूटन ने सीधे इनडायरेक्ट, न्यूटन ने क्या बोल दिया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोल दिया। लेकिन हमारी प्रकृति, हमारा नेचर क्या कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा आपको सामने से मिलेगा। ये बात न्यूटन ने अपने बस शब्द बदल दिए कि जो आप क्रिया करोगे सामने से आपको वैसा रिप्लाई मिलेगा। तो जो अंतरिक्षयान होते हैं वो इसी नियम पर आधारित होते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे? दीपावली में सभी ने आतिशबाजी उड़ाई होगी, ठीक है। आतिशबाजी कैसे उड़ती है? आतिशबाजी अपने आप ऊपर नहीं जाती, तो सर कैसे जाती है? आप यहां पर आग लगाते हो, ठीक है, फिर यहां पर जो इसमें विस्फोटक पदार्थ भरा होता है वो जलता है और वो जलकर नीचे आता है। क्या आता है? जलकर नीचे आता है। तो अब ये नीचे आ रहा है तो नीचे कौन सा बल काम कर रहा है? क्रिया बल काम कर रहा है। तो इस वजह से एक सामने से पृथ्वी की ओर से प्रतिक्रिया होती है जो इस आतिशबाजी को ऊपर की तरफ भेजती है। जब तक ये क्रिया चलती रहती है तब तक प्रतिक्रिया होती रहती है। जैसे इसमें प्रणोदक खत्म हुआ, यहां से क्रिया करनी बंद हुई, आतिशबाजी रुक जाती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वापस नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसी पर आधार पर जो आपके अंतरिक्षयान होते हैं वो इसी नियम पर भेजे जाते हैं, इसी नियम पर भेजे जाते हैं। क्योंकि ये आतिशबाजी होती है वो तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन अंतरिक्षयान मनोरंजन के लिए थोड़ी भरे जाते हैं। उसमें फिर फिक्स उस टाइप का प्रणोदक भरा जाता है कि उसे इतनी दूर तक भेजना है, इतना प्रणोदक लगेगा, इतना बारूद, इतना प्रणोदक लगेगा, तो उस हिसाब से अपने इतनी दूर तक ये गति करेगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा। उस हिसाब से उसको भेजा जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे बात करते हैं कौन सा? एक तो हो गया आपका अंतरिक्षयान में कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, यानी कि जैसे चंद्रयान 3 को भेजा गया था अभी, कहां पर? चंद्रमा पर चंद्रयान को 3 पर भेजा गया था, तो वो भी गति के नियमों पर भेजा गया, ग्रेविटी के नियमों पर भेजा गया। वो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आप मेरे जाकर शॉर्ट्स वीडियो देखना, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि अंतरिक्ष जो आपका चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की ग्रेविटी में कैसे पहुंचा। वो इस तरह की गति नहीं थी, वो एक इस तरह की गति थी। यानी कि ये यहां से पृथ्वी पर गति करता हुआ पृथ्वी से बाहर इस तरह से पहुंचा। यहां पर मान लीजिए चंद्रमा है तो चंद्रमा की कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी, तो ये गति करता हुआ गति करता हुआ गति करता हुआ इस चंद्रमा की ग्रेविटी पे आ गया और चंद्रमा पर पहुंच गया। तो ये भी गति के नियम हो गए, ठीक है। तो गति व गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए और इस नियमों पर आधारित जैसे अंतरिक्षयान है वो भेजे जाते हैं, मिसाइल्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, और कृत्रिम उपग्रह, जैसे कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट हो गया, बहुत से उपग्रह हैं जो ऊपर प्रक्षेपण किए जाते हैं। अगला है ऊष्मागतिकी के नियम। तो इस पर क्या क्या काम चीजें करती हैं? तो ऊष्मीय इंजन, ऊष्मीय इंजन ऊष्मागतिकी पर काम करते हैं। मैंने आपको जब ऊष्मागतिकी चैप्टर करवाया था वहां पर डिटेल से मैंने आपको समझाया था। फिर रेफ्रिजरेटर भी मैंने आपको समझाया था कि ऊष्मागतिकी पर कैसे काम करता है। वातानुकूलक यानी कि एसी, एयर कंडीशनर, ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करते हैं। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा इस टॉपिक में से कि कौन सी चीजें किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होती हैं। आगे बात करें विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैं बता चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र में आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम जिसे बोलते हैं लॉरेंज बल, इस पर क्या क्या चीजें आधारित होती हैं, या इस नियमों पर कौन कौन से चीजें या कौन कौन से कॉन्सेप्ट या कौन कौन से प्रौद्योगिकी के काम हुए हैं। तो कण त्वरक, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा, ठीक है। अगर बात करें कण त्वरक, ठीक है, फिर रेडियोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको करवा चुका हूं। रेडियो समस्थानिक
चिकित्सा, ये भी विद्युत क्षेत्र के जो अपने देखते हैं ना एंडोस्कोपी वगैरह या रेडियो चिकित्सा जैसे कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं बॉडी के या कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं घातक बीमारियों के, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर किए जाते हैं। अगला है मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन। आपको पता है यूरेनियम एक समस्थानिक होता है, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो यूरेनियम का समस्थानिक एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों पर, जहां पर नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें अर्धचालक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी के नियम। कंप्यूटर इन दोनों नियमों पर आधारित होता है, क्योंकि कंप्यूटर में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन वगैरह जो चिप्स वगैरह होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं और ट्रांजिस्टर होते हैं या डायोड्स वगैरह लगे होते हैं, वो सारे अर्धचालक भौतिकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी के नियम कि उसमें कैसे चीजें काम करती हैं, तो उस आधार पर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरणा लेना, किसी से प्रेरणा लेना। आप देखकर, अब जैसे मुझे देखकर कोई और बंदा वही काम करे, मुझे देखकर कोई बंदा वही काम करे, तो वो बोलता है प्रेरणा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, उससे विद्युत जनरेटर चलता है। क्या चलता है, विद्युत जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, स्टार लगा लो, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। कौन, विद्युत जनरेटर। और जनरेटर की खोज माइकल फैराडे। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि माइकल फैराडे ने जनरेटर का उपयोग किस सिद्धांत पर किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला नियम की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आप ऊर्जा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। आप ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हो और ना ही उसका सृजन कर सकते हो। तो सिर्फ आप ऊर्जा का रूप बदल सकते हो। एक तो ये नियम, और दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यह उपयोग, इन दोनों नियमों का संयुक्त रूप से उपयोग करके जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जो बांध बनाए जाते हैं या जो परियोजनाएं चलती हैं, राजस्थान जी के में रवि सर आपको करवाई होगी या उन्होंने करवाएंगे, तो वहां पर आप राजस्थान जी को में परियोजनाएं पढ़ती हैं, तो जहां पर जल के साथ साथ विद्युत का निर्माण किया जाता है, वहां पर ये दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। वहां पर ये दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कौन से, ऊर्जा संरक्षण का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यानी कि जल, अब जैसे देखो, यानी कि जल का बहुत सारा प्रेशर किसी मशीन पर गिराया जाएगा, वहां से वो प्रेरणा लेंगे, प्रेरणा लेकर वो विद्युत का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित होता है। अगला देखें प्रकाशिकी, यानी कि फोटो, जब मैंने आपको प्रकाश चैप्टर करवाया था वो बड़ा पूरा, और अर्ध भौतिकी के, अर्धचालक भौतिकी के नियम, इन दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग काम किया जाता है सौर ऊर्जा युक्ति। यानी कि सौर ऊर्जा के जितने भी काम होते हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं। अगर बात करें रेडियो, टीवी और संचार प्रणाली फिजिक्स के कौन से नियमों पर काम करती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर। फिर अगर बात करें कि अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है, वो गति व गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित होता है जो न्यूटन ने दिए थे। फिर बात करें कि ऊष्मीय इंजन, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलक होते हैं, वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे काम करते हैं। फिर कण त्वरक, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा होती है, वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियमों पर आधारित होती है। फिर बात करें नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, वो मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम के विखंडन पर काम करते हैं। कंप्यूटर होता है वो आपका अर्धचालक भौतिकी व इलेक्ट्रॉनिकी के नियमों पर काम करते हैं। विद्युत जनरेटर वो होता है जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर काम करता है। और जो आपका जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम व विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। और जो आपके सौर ऊर्जा युक्तियां होती हैं वो प्रकाशिकी व अर्धचालक भौतिकी के नियमों पर काम करते हैं। तो यहां से आपकी 5-10 मिनट की क्लास से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, पक्का 101% श्योर। तो फिजिक्स की ये छोटी सी क्लास है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो जिन बच्चों के अगर कम नंबर की साइंस लगती है, जैसे कि 4 या 5 नंबर की, तो वो इन क्लासेस को देखकर ही अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।